हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो आपके लिए ज्ञान का भंडार होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके क्वेरीज को, प्लस में इसके सिलेबस को एंड साथ में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। तो आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सब्जेक्ट को लेकर आ गया हूँ मैं ऑन योर डिमांड। आज के वीडियो आपके लिए फुल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाली है। तो बात करते हैं इतिहास की, यानी कि हिस्ट्री में जाते हैं, कुछ प्रीवियस यादें को याद करते हैं। तो 2022 जब से लागू हुआ था एनईपी में, सेमेस्टर 1 के पास ये सब्जेक्ट नहीं था। तो फ्लैशबैक में आपकी कहानी को, घटना को मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या हुआ था, सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं था बीए प्रोग्राम के पास, बट ऑनर्स के पास ये सब्जेक्ट ज़रूर था। अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम के पास ये सब्जेक्ट था नहीं, तो उनको क्या पढ़ना था, उनको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाता था। जब से सेमेस्टर 2 लागू हुआ, सेमेस्टर 2 में एनईपी में एक नया रूल्स लागू हुआ कि जो सब्जेक्ट था ऑटोमेटिक आपका चेंज हो गया था 2022 के स्टूडेंट का। तब से ड्यू सोल ने एक नया रूल बनाया था कि जो पेपर आपका डिसिप्लिन में होगा वो आप सिमिलर जीई में नहीं ले सकते। अगर आपने ले लिया तो क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा ऑटोमेटिक आपके डैशबोर्ड में चेंज हो जाएगा और आपके जो पेपर होगा आपको दूसरा देना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि ये वीडियो में फ्लैशबैक के साथ मैं आपको आज की भी बातें बताने वाला हूँ जो अब हो रहा है। अब बात करते हैं, फ्लैशबैक की बात आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं अब की। तो आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें अभी क्वेरीज आ रही थी कि ये जो सब्जेक्ट है आइडियाज़ इन इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल थॉट से सिमिलर है। तो आप एक बार उसके सिलेबस को देखिए, जो डिसिप्लिन में पॉलिटिकल नॉलेज के पास आइडियाज़ इन इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल थॉट है, डिसिप्लिन सेकंड का। तो उसकी बात करें तो उसका सिलेबस कुछ अलग है। उसमें आपको 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको 7 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। आप देखिए उन दोनों में बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल आपका अंतर है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, 7 यूनिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। धर्म एंड दंडा कौटिल्य, यानी कि आपको कौटिल्य के बारे में पहले यूनिट में पढ़ना है, जो कि आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो देखने के मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार इसमें से 2 क्वेश्चन बने थे, कि ज़रूरी नहीं है कि इसी में से ही 2 क्वेश्चन बने। आपका जो 4th यूनिट है स्वराज गांधी, इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं 2 क्वेश्चंस, और इसमें से भी हिंदुत्व में से भी 2 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ये 3 यूनिट जो है आपकी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब बात करते हैं, आपको प्रिपेयर तो सारी करनी है। 1 2 जेंडर आपकी सेकंड में, 3 ये, 4 5 6, टोटल 7 यूनिट है आपकी। अब हर एक जो यूनिट है इसमें से मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना, क्योंकि उससे पहले मैं आपको इसके सिलेबस को और अच्छे से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में, अब मैं आपको हिंदी मीडियम में इसके सिलेबस को बात करता हूँ। आई होप आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि आपके आइडियाज़ इन इंस्टीट्यूशनल इंडियन पॉलिटिकल थॉट और आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं कि क्वेरीज देखते नहीं हैं और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं जो उनके सब्जेक्ट है ही नहीं, और उसके बाद वो पढ़ के कुछ और जाते हैं और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो बात करती, तो अभी आपने देखा इसके इंग्लिश में सिलेबस को। अब देखेंगे आप इसके में कितने यूनिट्स आपको पढ़नी है। 7 यूनिट्स तो आपको कवर अप करनी है। आप इसके हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं। कौटिल्य के धर्म और दंड नीति को आपको पढ़ना है। लैंगिक विषय के बारे में आपको पढ़ना है। ताराबाई शिंदे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है। संस्कृति और राष्ट्रवाद के बीच में क्या अंतर है, ये सारी बातें। गांधी स्वराज के बारे में आपको पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, वीडी सावरकर, और ये आपके अब देख लेते हैं इसके दीनदयाल उपाध्याय,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस इसका। तो अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आपको मैंने बताया था इसमें 90 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा जी का पेपर रहने वाला है। 10 में से 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है आपको। 3 आवर्स के आपका टाइम ड्यूरेशन फुल रहेगा। तो आपको 5 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ फीचर्स ऑफ दंड नीति एज परपंड बाय कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र। तो पहले यूनिट से आपका इसका क्वेश्चन बन गया, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दंड नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ के जाना, क्योंकि ये मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप अच्छे से पेपर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इवलेट द सिग्निफिकेशन ताराबाई शिंदे। तो आप महिलाओं के मुक्ति के लिए ताराबाई शिंदे के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये जो इम्पोर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट से आपको कवर अप करना है। थर्ड यूनिट का जो आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल नेशनलिज्म, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। संस्कृत राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की प्रसिद्धता विश्लेषण कीजिए। तो गाइस बहुत मेहनत से मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए तैयार करे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मेरा हौसला और मोटिवेशन और बढ़ जाए और मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर लेकर आऊँ यार। और ये देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्रिटिकली एवलेट द गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि गांधी के स्वराज संबंधों संकल्पना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपके इम्पोर्टेंट बनता ही बनता है। कौटिल्य और गांधी स्वराज के चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एनालाइज द रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो सामाजिक न्याय की अवधारणा थी लाने में डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उनकी क्या भूमिका रही, क्या उनका योगदान रहा, आपको इसमें ये बताना है। तो आपको इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब एक हिंदुत्व से एक क्वेश्चन बनता है जो आपका हिंदुत्व वाला 6th यूनिट था, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि हिंदुत्व आपके 2 क्वेश्चन के बनते हैं। जैसे कि आपने इसमें कौटिल्य के 2 क्वेश्चन देखे। सोल ने क्या करा, आपका जो क्वेश्चन था यानी कि आपका जो चैप्टर था उसमें एक क्वेश्चन कम पड़ रहा था, तो हमने कौटिल्य के 2 क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। ऐसी जरूरी नहीं है कि हमेशा कौटिल्य से ही 2 क्वेश्चन बने, आपके हिंदुत्व से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, स्वराज से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसे भी पढ़ के जाना। व्हाट इज हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व क्या है, और इसके एनालाइज द आइडियाज हिंदुत्व गिवन बाय सवाकार, यानी कि सवाकार द्वारा दिए गए हिंदुत्व संबंधी विचार का विश्लेषण कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपने भी देखा है। एक्सप्लेन द कौटिल्य व्यू ऑन धर्मा, डू यू एग्री विद हिज आइडियाज ऑन मोरल एस्पेक्ट ऑफ द क्राफ्ट। कौटिल्य के धर्म पर विचार स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देखो आप दोबारा से, क्या आप कौटिल्य के शासन कला के नैतिक पहलुओं पर विचारों से सहमत है। तो इसमें आपको ऑन व्यूज़ देने हैं, यानी कि अपने व्यूज़ देने हैं कि क्या आप इससे सहमत है कि आप कौटिल्य की शासन कला जो थी आपकी उसके नैतिक पहलुओं के बारे में आपको विचार सहमत है, ये आपको ही बताना है। 8 क्वेश्चन की बात करें तो एवलेट द व्यूज़ ऑफ गांधी एंड विवेकानंद और नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसमें राष्ट्रीयता पर गांधी एवं विवेकानंद के जो विचार थे उसका तुलनात्मक आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं लास्ट जो यूनिट आपकी दीनदयाल उससे उपाध्याय उससे क्वेश्चन बना है एक। तो आप देख सकते हैं ऑल जो जितने भी फर्स्ट से लेके आपके 7 तक यूनिट्स है, इसमें आपके जो ओवरऑल पूरे चैप्टर्स है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो जरूर बना है आपका। एनालाइज द डिटेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय जो उसके एकात्मक मानववाद संबंधी अवधारणा थी उसके विस्तार से आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है।
तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा यही क्वेश्चन। तो प्रिपेयर करके जाना, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो आप यूँ ही कर लोगे। 10 में से आपने इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपके देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इन 10 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आप पूरे एक हासिल जीत सकते हो, पूरा का पूरा आप इस क्वेश्चन पेपर को पर कर सकते हो। आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बहुत ही इजी पेपर है ये। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो शॉर्ट नोट आप देख सकते हैं, विवेकानंद के व्यूज ऑन रिलीजियन, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज, ताराबाई सिंधे व्यूज ऑन जेंडर जस्टिस और अंत्योदय। तो इसमें ज़्यादातर सबके व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। कौटिल्य का व्यूज़ हो गया आपका, विवेकानंद का भी हो गया, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज, ताराबाई का। तो ये शॉर्ट नोट आपको चारों के चारों प्रिपेयर करके जाने हैं, जिसमें से आपको 2 करने थे। तो आपको क्या करना है, 4 to 4 प्रिपेयर करके जाना है। तो ये थे आपके कुछ शॉर्ट नोट्स, और ये थे आपके पूरे के पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदुत्व और स्वराज, गांधी स्वराज से और कौटिल्य से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है दोस्तों। तो ये जो 3 यूनिट है, इससे तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। भले आप और यूनिट्स को छुओ या ना छुओ, लेकिन फर्स्ट और कौटिल्य की जो फर्स्ट है आपकी यूनिट, ताराबाई सिंधे और राष्ट्रवाद और ये क्या हिंदुत्व, और ये सारे ये जो दीनदयाल उपाध्याय है, ये यूनिट्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, गांधी स्वराज। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो फुल। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि कितनी यूनिट आपको इसमें से कवर अप करनी है और आपको ये वीडियो कैसे लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।